Good morning, student. Today I am going to start with the new chapter, metallurgy. Clear? Before starting metallurgy, we should be aware of two terms, that is minerals and ores. These two terms are very important for the understanding of this metallurgy. What are minerals and what are ores? Minerals means the combined state in which metal occurs naturally. Clear? How you can define combined state? Combined state in which a metal occurs naturally. ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? मिनरल्स क्या होते हैं? हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारे जो हैं चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और जैसे हम अभी देखते हैं, जैसे गोल्ड माइंस है तो हम वो माइंस को खोदते हैं, फिर उसमें से गोल्ड निकलता है। वैसे ही कंबाइंड स्टेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कंबाइंड स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनमें मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे मिनरल्स। क्लियर? और दूसरा हमारे पास है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आपके वो होते हैं जिसमें से हम ऐसे मिनरल्स, ओर्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिनमें से हम मेटल को ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे सपोज हमारे पास है आयरन, ठीक है, ये एक मेटल है। आयरन के अपने पास होते हैं, ठीक है, आयरन के दो आपके मिनरल्स हैं। एक हो गया हमारे पास हेमेटाइट, क्लियर, हेमेटाइट, और दूसरा हमारे पास हो गया मैग्नेटाइट, HAEMA आएगा यहाँ पे, हेमेटाइट, एंड सेकंड वन इज मैग्नेटाइट। ठीक है, ये दो मिनरल्स है आयरन के, मतलब अर्थ क्रस्ट में इन दो मिनरल में से हमें आयरन मिल सकता है। मतलब हेमेटाइट अगर हम लेंगे तो हेमेटाइट से भी हमें आयरन मिलेगा, मैग्नेटाइट से भी हमें आयरन मिलेगा। बट इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा हेमेटाइट है दैट इज द ओर ऑफ आयरन, ठीक है, इसको हमने ओर में कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये सेकंड है, ठीक है, इसको हम ओर, ये मेन ओर है आयरन का, है तो दोनों मिनरल्स, बट हमने इसको ओर में कैटेगराइज किया है। क्यों किया गया कैटेगराइज इन ओर? बिकॉज हम उस मिनरल को, दोनों मिनरल में से उस मिनरल को ओर कहेंगे जिस मिनरल में से हमें ज्यादा अमाउंट में आयरन मिलेगा। सपोज अगर हम यहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सपोज हमारे को हेमेटाइट में से किसी ने कहा हमें कि 50% आयरन मिलेगा, और मैग्नेटाइट में से हमें कहा 25% आयरन मिलेगा, तो हम कौन सा वाला मिनरल उठाएंगे? हेमेटाइट, और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द ओर ऑफ आयरन। ठीक है, क्यों कहेंगे इसको दिस इज द ओर ऑफ आयरन? क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ओर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओर आपके हैं द मिनरल, ओर कैन बी डिफाइंड एज द मिनरल from which a metal can be, एक वर्ड हम यहां पे जरूर लगाएंगे, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, और हम कैसे? वो मिनरल जिनमें से हम क्या कर सकते हैं? मेटल को निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस मिनरल से, उसको हम क्या कहेंगे? ओर। क्लियर है? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर। और इसीलिए हम एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है ऑल ओर्स आर मिनरल्स, हो सकता है ना, सारे के सारे ओर्स जो है वो मिनरल हो सकते हैं, बट
all minerals are not ore। ठीक है, जो सारे मिनरल्स है वो ओर नहीं हो सकते, पर सारे ओर्स जो है वो मिनरल जरूर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास है मेन कि आपका मिनरल क्या है, ओर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि मेटलर्जी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। इस प्रोसेस को हम कि अब हमारे पास ओर आ गया, ओर कैसे, पत्थर की फॉर्म में, पत्थर में से अब हमने क्या करना है, मेटल निकालना है ना, तो उस मेटल को जब हम पत्थर में से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई ना कोई प्रोसेसेस लगाएंगे, उस सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, metallurgy can be defined as process of extraction of किसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे हम, प्योर मेटल की, ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम अ पर्टिकुलर ओर, from a particular ore is this process is known as metallurgy। तीन चीजें हमने की, मिनरल्स, ठीक है, ओर्स, दिस इज ओर, एंड नेक्स्ट इज मेटलर्जी। क्लियर है, तो ये टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए टू स्टडी अबाउट मेटलर्जी। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, कहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, क्या होता है हमारे पास जो मेटल है, अब मान लो ओर है हमारा, ठीक है, जैसे आयरन का हेमेटाइट है, तो हम पत्थर की फॉर्म में ना, पत्थर में छिपा हुआ है वो मेटल, हमें पत्थर में से वो मेटल निकालना है, तो वो ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे हम पत्थर में से, हमें उसके लिए कोई प्रोसेसेस लगाने पड़ेगी, केमिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, वो सारी प्रोसेसेस आपकी किसके अंडर आती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पहला आपका स्टेप जो है दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर, थर्ड स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ अ मेटल, एंड फोर्थ स्टेप इज प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं हम, या हम रिफाइनिंग भी कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे ब्रीफली डिस्कस करें। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने ओर सिलेक्ट किया है वो मोटे मोटे पत्थरों के फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम उसको क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में। दूसरा आता है कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब होता है कि जो हमारे पास ओर है, ठीक है ना, अब हमने निकाला कहां से, अर्थ से निकाला, तो उसमें मिट्टी भी होगी, इंप्योरिटीज भी होंगी, तो धीरे धीरे हमें वो सारी इंप्योरिटीज हटानी है, और हमने क्या करना है, सिर्फ ओर हमारे पास जो ओर में मेटल है वो हमारे पास रहना चाहिए। तो धीरे धीरे जो इंप्योरिटीज हम हटाते चलेंगे तो हमारे पास और ज्यादा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास मेटल इकट्ठा होता चलेगा। थर्ड हमारे पास आता है आइसोलेशन ऑफ मेटल, कि जितना भी इंप्योरिटीज है, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इसमें ओर में, उन सबको हटा के सिर्फ अकेला मेटल बच जाए। ठीक है, और फोर्थ अपने पास है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पहले तो हमने सारी इंप्योरिटीज सब हटा के मेटल को
उस ओर में से निकाल लिया। जब मेटल में से हमने जब हमने ओर में से मेटल निकाल लिया, उसके बाद कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं वो इन स्टेप्स से भी रिमूव नहीं होती, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर कोई प्रोसेसेस लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दीज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स।